अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हसद। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारे ज़ाहरी अमाल में बाज़ फ़राइज़ और वाजिबात करार दिए ना, इसी तरह अल्लाह ताला ने बातनी अमाल में भी बहुत से अमाल फ़र्ज़ हैं और बहुत से अमाल ऐसे हैं जिनसे बचने की तलकीन की है, वरना इंसान जो है वो तबाही की तरफ चला जाएगा। इन बातनी अमाल में से जो हराम है इनमें से एक हसद भी है। अब हम हसद की तारीफ़ देखते हैं। हसद ये है कि जब अल्लाह ताला ने एक इंसान को नेमतें और एहसानात फ़रमाए उस इंसान पे, तो दूसरा इंसान उससे देख के जेलसी फैक्टर रखते हुए वो ये कोशिश करे कि इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये इसको क्यों मिली जबकि ये नेमत मुझे मिलनी चाहिए थी। ये हसद है। हसद की जो आसान तरीन डेफिनेशन है वो ये। अब इंग्लिश में हसद की डेफिनेशन देखें तो इंग्लिश में हसद के लिए जो है इनवाइव्ड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। हसद मीन्स विशिंग दैट अ ब्लेसिंग दैट अल्लाह हैज़ बिस्टोर्ड ऑन दी पर्सन बी टेकन अवे, कि जो इंसान को अल्लाह ताला ने नेमत दी है उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। ये हसद की जो है प्रॉपर डेफिनेशन है। अब देखते हैं हम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद से किस तरह से पनाह मांगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूरत नाजिल हुई थी, सूरत मौज़तैन, सूरत नास और सूरत फ़लक, इसमें सूरत फ़लक में वो आयत है ना, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, मैं हासिद के शर से पनाह मांगता हूँ जब वो हसद करने लगे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब नाजिल हुई थी ये सूरत। इसका शान नुज़ूल ये था कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। नऊज़ुबिल्लाह, यहूदियों ने हसद की बिना पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे दीन के ऊपर भी एक दिन ले आए, इस बिना पे, क्योंकि पहले यहूदियों को बरतर और आला माना जाता था, फिर जब इस्लाम आया तो यहूदी दब गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदावत और हसद की बिना पर उन्होंने जादू किया, और जादू जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पे हुआ, और फिर अल्लाह ताला ने बज़रिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई कि आप पर जादू किया गया, और ये आयत नाजिल हुई। और फिर हसद, जो इसका हसद और बुरी नज़र और जादू का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इन तीनों को अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो हसद बनता है। हसद से अल्लाह ताला ने इंसान को कहा है कि हसद से पनाह मांगे। अल्लाह ताला ने हासिद को शैतान और जादूगर के साथ जो है इसका ज़िक्र किया। तो अल्लाह ताला हम सबको इस बुरी हसलत, इस बुरी बीमारी हसद से बचाए। हसद करने वाला अल्लाह ताला पर एतराज़ करता है, और बेसिकली होता भी ऐसे है जैसे अब इंसान कहता है कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ उसको क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी, ये एतराज़ है ना। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, क्या ये लोग परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनकी मौशियत को दुनिया में तकसीम कर दिया। अल्लाह ताला जिसको चाहे अपनी नेमतों में हिस्सा दें। अब देखें, और अगली साथ ही इसी आयत का अगला हिस्सा है, अगर किसी को नेमत दे और दूसरे किसी आदमी को बुरी लगे कि इसको क्यों मिली, तो ये अल्लाह ताला पे एतराज़ नहीं है। जबकि अल्लाह ताला तो कहते हैं ना कि मैं जिसे चाहता हूँ मैं देता हूँ और जिसे चाहता हूँ उसे रोक लेता हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, वो जिसे चाहे अता कर दे। अब हसद जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है। इसी वजह से उलमा ने इसको हराम करार दिया है। अब फ़िक़्ह की रूह से देखा जाए तो इसका जो हुक्म है वो हराम में आता है, कबीरा गुनाहों में, हराम में। हसद के असबाब क्या हैं? हसद के दो ही वजूहात हो सकती हैं। एक तो मनसब लेना या मनसब की मोहब्बत, और दूसरा मालो दौलत की मोहब्बत। अब और तीसरी एक और जो मुझे लगता है
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हसद की वजह वो एक ही है कि औलाद नारीना, बेटे कमाने वाले, ये भी अब हसद की एक हमारे माशरे में बड़ी वजह है। मालो दौलत की मोहब्बत लेके इंसान ने कहाँ जाना है? ना कब्र में माल काम आने हैं, ना दौलत काम आनी है, सब कुछ यहीं रह जाना है। कब्र के दरवाजे तक आप सारा कुछ लेके जा सकते हैं, वहाँ तक। उसके आगे जो मरहला है, वहाँ पे ना माल काम आना है, ना दौलत काम आनी है, ना मनसब काम आना है, और ना ही औलाद काम आनी है। फिर इंसान इतनी पस्तियों में क्यों जा रहा है? महज दुनिया के लिए। वी आर मटीरियलिस्टिक। हम दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत पागल हो चुके हैं। शायद हमें आहरत का खौफ नहीं है। शायद हम यही समझ बैठे हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये दुनिया खेल तमाशा है, और इस दुनिया की मिसाल पानी के बुलबुले की तरह है, या समुद्र के ऊपर जो झाग आ जाती है, उसकी दुनिया की मिसाल उसकी तरह है, जो कुछ ही मिनट में बैठ जाती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि हमें इस बुरी बीमारी हसद से बचाएं। हसद और आज का मुआशरा हमारा देखें तो आज क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? हसद की बिना पे कत्ल कत्ल तो आम है। तो ये वही वाक़या ले लेते हैं ना हम फिर, स्टार्ट में जो सबसे पहला कत्ल हुआ था, हबील हसद का शिकार हुआ। कबील ने अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया हसद की बुनियाद पे। और वो कत्ल किस लिए हुआ था? एक औरत की वजह से। हवस थी ना, उसने एक औरत की ख्वाहिश की, और उसके नफ्सानी ख्वाहिशात की, बस नफ्स की वजह से उसने कत्ल कर दिया। और जब वाक़ये का हज़रत हवा को बताया गया कि कत्ल कर दिया आपके बेटे ने अपने भाई को, तो उन्होंने कहा कि कत्ल क्या होता है? उनने जब ये वाक़या बयान किया ना, तो उन्होंने कहा कि कत्ल क्या होता है? तो उनको बताया गया कि जब इंसान ना कुछ खा सकता है, ना चल सकता है, ना हरकत कर सकता है, तो वो मौत की तरह हो जाता है। तो हज़रत हवा रोने लगी ये वाक़या सुन के ना। तो ये इस दुनिया में पहला कत्ल था जो कि हसद की वजह से हुआ था। इसकी वजह से रवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस सदमे की वजह से 1 साल तक हँस नहीं पाए थे। और आज देखें आज क्या होता है, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन है, हसद की बुनियाद पर। मालो दौलत चाह रही हैं दुनिया में, किधर लेके जाना है मालो दौलत? कब्र में साथ जाना है या आखिरत में काम आएगा? या कब्र में आप फरिश्तों को कहेंगे कि ये मेरी जायदाद के ये पेपर्स हैं, ये रख लो, ये स्टैम्प पेपर है, ये रख लो, तो मुझे जन्नत में जाने दो। या आप जाके ये कहेंगे कि ये मेरी औलाद है, ये रख लो आप, बहुत नेक है, वो हम सबको पता है हम कितने नेक हैं, ये रख लो आप, और मुझे कब्र में जो है अजाब की आसानी देना। या ये मेरा मनसब है, मैं बड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, जनरल हूँ, कोई भी ओहदा ले लिया, बड़े से बड़ा, CSS ऑफिसर हूँ, AC हूँ, DC हूँ, क्या कब्र में नहीं जाना? माल दो दौलत साथ लेके जाना है। इंसान पूछे आपसे कि किस दौर में आप एक दूसरे से इतने मुतनफ़र हो चुके हैं, इतनी नफ़रतें आपस में, हसद। और हसद का एक ताल्लुक़ मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि हसद का ताल्लुक़ नज़र बद से भी है। अब हम किसी की चीज़ देखते हैं, हम उसे देख के माशाल्लाह नहीं कहते, ठीक है? कुछ लोगों की नज़र वैसे ही बहुत बुरी होती है, और नज़र बद भी एक रियलिटी में ये है, और ये एग्ज़िस्ट करती है। नज़र बद से बचने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में इसके लिए भी दुआएं बताई हैं, और ये भी होती है, ये एग्ज़िस्ट करती है। और जादू, अब और कुछ नहीं, आपका बस नहीं चल रहा मुआशरे में, हमारे आज के मुआशरे में हम देखते हैं और कोई नहीं, आपका बस नहीं चल रहा किसी इंसान पे, ना आप उसे कत्ल कर सकते हैं, ना आप उसे मार सकते हैं, ना उसको मुंह पे बुरा भला कह सकते हैं। तो एक हथियार ज़रूर इंसान इस्तेमाल करता है फिर इन हालात में, वो जादू का, काला जादू, जो आजकल बहुत आम हो चुका है। हारूत और मारूत को किस लिए भेजा गया था बनी इसराइल की तरफ? काला जादू सिखाने के लिए ना, वो उनकी आजमाइश के तौर पे अल्लाह ताला ने भेजा था, और उन्होंने सीखा,
वो किस लिए सीखते थे? मियाँ बीवी में जुदाई डलवाने के लिए। लेकिन आज हमारे माशरे में हर काम के लिए जादू का सहारा लिया जा रहा है। फिर कह देते हैं ये तो रूहानी अमल है। कौन सा रूहानी अमल? जो ये तवीज़ बना के दिया जा रहा है, जो आपको लीमू और एक्सेट्रा डिस्कस्टिंग, उसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती। जो आप इतनी ये हड्डियाँ और इस तरह की चीज़ों पे आप कहते हैं कि ये रूहानी अमल है। रूहानियत है तो कुरान खुद पढ़ो, दूसरों से पढ़वाने की क्या ज़रूरत है? जो आप अपने लिए खुद दुआ कर सकते हैं ना, वो कोई आलिम, कोई फ़कीह, कोई मुहद्दिस नहीं कर सकता, जो आप खुद कर सकते हैं। जो आपके दिल से आवाज़ निकलती है ना, जो डायरेक्ट आपका और अल्लाह का रिश्ता है, उसके दरमियान कोई भी आ जाए, वो आपके लिए इतनी मुखलिसी से, इतने आजिज़ी से दुआ नहीं कर सकता जो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। तो फिर कौन सा रूहानी अमल? कुरान से मदद लें। कुरान क्या कह रहा है आपको? कुरान में तो यही कहा जाता है ना कि एक दूसरे से जलन ना करें, एक दूसरे से हसद ना करें, एक दूसरे को काट खाने को ना दौड़ें, बल्कि आपस में नरम रहें। मुसलमान तो वो है, मोमिन तो वो है जो आपस में नरम रहते हैं, जो आपस में सुलह सफाई से रहते हैं और दूसरों पर सख्त होते हैं, कुफ़ार पर सख्त होते हैं। आज हमारे यहाँ उलट है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही उलट सिस्टम। हम दूसरों के लिए बहुत मोहब्बतें निछावर कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को ले लें, इर्द गिर्द देखें, नज़र दौड़ाएं, हमें क्या नज़र आ रहा है? हर जगह पे जेलसी फैक्टर, हर जगह पे हसद, हर जगह पे कीना, बुग़्ज़, अदावत, नफ़रतें, गुस्सा, झूठ, ग़ीबत, बदकारी, ये सारी बुराइयां आज हम में मौजूद हैं। पहले क्या होता था कि जब एक पहले की मैं कौमों की बात कर रही हूँ कि जब वो एक गुनाह करते थे ना, तो उनके दरवाजे पे लिख दिया जाता था आज फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ गुनाह किया है, तो वो उनके दरवाजे पे लगा दिया जाता था अल्लाह ताला की तरफ से। तो लोग पढ़ के फिर उससे कहते थे, मुलामत करते थे कि ये तुमने क्या किया। मतलब लोगों को दुनिया में ही पता चल जाता था कि उसने ये गुनाह किया। आज अल्लाह ताला हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले हुए हैं, हमारे राज किसी के सामने अफ़शा नहीं करते। और हम क्या करें? हम इस कदर अदावत और बुग़्ज़ और हसद में इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं कि हमें सही और गलत में फ़र्क ही पता नहीं चल रहा। हमें नहीं पता कि नेकी क्या है और बदी क्या है। हमने बदी के रास्ते पे नहीं चलना, नेकी के रास्ते पर चलना है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मोमिनीना यकबितू अल मुनाफिकीना यखसुदू। मोमिन रश्क करता है और मुनाफिक हसद करता है। रश्क और हसद में फ़र्क है। आज हम रश्क तो बहुत दूर की बात, हम किसी की तारीफ़ करने पे भी हमें अंदर से होल उठने लग जाते हैं। हम तारीफ़ कैसे करते हैं किसी की, इससे तो हमारी नाक नीची हो जाएगी भाई। हम झुकना ही नहीं चाहते, हम अपनी मैं को आगे रखते हैं। मैं बहुत हूँ, अना परस्त हो चुके हैं। और अना का भी और हसद का भी ताल्लुक़ काफ़ी है गहरा। अब मोमिनीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रश्क करते हैं। रश्क और हसद में फ़र्क है, इस चीज़ को समझें। रश्क वो होता है जब इंसान को देख के, जब किसी इंसान को आपने देखा कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, सब कुछ है उसके पास औलाद नरीन है, तो आप उसको देख के ये कहें कि या अल्लाह, आपने उसको दिया है तो इस तरह का मुझे भी अता कीजिएगा। उसका सलामत रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ अपने हालात से, लेकिन जो उससे अता किया मुझे भी वो अता कीजिएगा। नेक ख्वाहिश रखना, ये रश्क है। लेकिन हसद ये है कि उसका छिन जाए और मुझे मिल जाए, उसके पास खुशी ना रहे, ये हसद है। इसी तरह हम अगर अपनी हिस्ट्री उठाते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे हज़रत याकूब। तो उनके भाइयों ने क्या किया? हसद की बिना पे उन्हें कुएं में फेंक गए। हसद की बिना पे हुआ ना सब कुछ। आज भी तो वही हो रहा है।
अब माँ बाप में से कोई भी अपने एक बच्चे से ज़्यादा करता है, ये नेचुरल है, किसी एक बच्चे से ज़्यादा होता है तो वो करते हैं, तो दूसरे हसद का शिकार हो जाते हैं। जबकि उनको ये करना चाहिए कि हम उस तरह के अमाल करें या हम उस तरह के बनने की कोशिश करें कि जिसकी वजह से हमारे माँ बाप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हमारे दोस्त उसकी दूसरे दोस्त की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो खुदारा हसद जैसी इस कबीह और गलीज़ बीमारी से बचें, खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। इसी तरह हज़रत यूसुफ को जब कुएं में फेंका गया तो उनके जब कमीज़ पे वो खून लगा के और झूठी कहानी सुना दी गई तो हज़रत यकूब ने क्या कहा अपने बेटों से? उन्होंने फरमाया, हरगिज़ नहीं, बल्कि बना दी है तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे से एक बात, अब सब्र ही बेहतर है, और जो बात तुम जाहिर करते हो इस पर अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। उन्होंने, उनके बेटों ने इतनी हया नहीं की कि बूढ़ा बाप है उसका ख्याल कर लें, या वो बच्चे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे उस वक्त, उनको उनकी बच्चे होने की भी या उनकी कम उम्र होने का भी उन्होंने लिहाज नहीं किया और उन्हें कुएं में फेंका। और वालिद का की मोहब्बत इस कदर थी कि रो रो के उन्होंने अपनी आंखें नाबीना बना ली। हसद जो है वो आग की तरह होता है। अरबी की एक मिसाल है एक शेर में, तो उसमें है कि हसद जो है वो आग की तरह होता है, और आग की हैसियत यही होती है कि वो एक चीज़ को खा लेती है जब, तो दूसरी तरफ भटकती है, उसकी तरफ बढ़ती जाती है। जिस तरह देखें एक जंगल में आग लग गई है, वो एक दरख्त को पहले ख़त्म करती है, फिर दूसरी की तरफ, फिर तीसरे की तरफ, फिर चौथे की तरफ, इस तरह वो हत्ता के पूरा जंगल जलाकर राख कर देते हैं। आग जलाकर राख कर देती है। और इसी तरह जब वो लकड़ी ख़त्म हो जाती है तो आग आहिस्ता आहिस्ता खुद बुझना शुरू हो जाती है। जब वो लकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आग खुद ही आग आग को ही खा के, अपने आप को ही खा के वो ख़त्म हो जाती है। यही मिसाल हासिद की है कि हसद करने वाला पहले तो दूसरों के लिए बुरा बड़ा भला करता रहता है, उनके लिए घड़े खोदता है और फिर खुद उस घड़े में जा गिरता है, नुकसान पहुंचाने की दूसरों को कोशिश करता है, फिर खुद उस आग में झुलस कर मर जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इन्नल्लाह हसदा ला कुल्लल हसनाती कमा यकुल्लुन नारा नारुल उश्ब। हसद नेकियों को इस तरह खाता है जिस तरह आग सूखे घास को। तो अल्लाह ताला ने हम सबको बता दिया है कि हासिद की सज़ा क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 किस्म के लोग जो हैं वो बग़ैर वजह के क़यामत के दिन जो है वो बग़ैर हिसाब के दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। पहले मैंने जब सब्र पे लेक्चर दिया था तो उसमें मैंने बताया था कि बग़ैर हिसाब के सब्र करने वाले जो हैं वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला साबिरीन के साथ है। इन्नल्लाह मास साबिरीन इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन। लेकिन क़यामत के दिन जो है वो दोज़ख में भी ऐसे लोग जाएंगे बग़ैर हिसाब के, उनके उनके कोई अमाल नहीं देखे जाने, सिर्फ एक हसद की वजह से वो दोज़ख में डाल दिए जाएंगे, मुंह के बल गिरा दिए जाएंगे। और उसमें हासिद भी है, उन 6 लोगों में हासिद भी है। इरशाद फरमाया जाता है कि इसमें एक तो जालिम हुक्मरान, लोगों से असबियत रखने वाला, तकब्बुर करने वाला, ताजिर जो लोगों से खयानत की वजह से, और देहाती लोग अपनी जहालत की वजह से, और अहले इल्म अपने हसद की वजह से दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। इसके बारे में एक आलिम फरमाते हैं, अल हसदुल दाउल जसद, हसद जिस्म में एक बीमारी की तरह है। अल हसदु जरउन ला यज, हसद ऐसा जख्म है
जो कभी नहीं बढ़ता, कभी भर ही नहीं सकता। और हासिद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही जलन में जल के मर जाता है। और साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है ये चीज़ हमें। अगर साइकोलॉजी की रूह से देखा जाए तो हसद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंसान के माइंड को, इंसान के पीस को। इंटरनल पीस इंसान को नहीं होता हसद की वजह से। वो कोई ना कोई साजिशों में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो उसे एक मेंटली रिलीफ नहीं मिल रहा होता, दूसरा उसका हार्ट डिस्टर्ब हो रहा होता है इसकी वजह से, तीसरा उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी डिस्टर्ब होगी और इंटरनल पीस भी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज जो स्ट्रेस की सबसे ज़्यादा वजह या जो मेंटली डिसऑर्डर्स, मेंटली डिजीज़ हैं, ये किस वजह से हो रही हैं? इन्हीं रज़ाइल अहलाक की वजह से। इन्हीं रज़ाइल अहलाक की वजह से हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं और हमारे अपनी ज़ात तबाह बर्बाद हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज करे। हसद इज़ अ डिजीज़ ऑफ द सोल that has grave or harm, psychologically, moral, and a social consequence. Fortunately, with a faith and sincere effort, it is curable. ये क्योरेबल है अगर हमारे अंदर एक अमन हो, हमारे अंदर एक यकीन हो कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। A faithful person is optimistic, has a hopeful attitude towards Allah, and and satisfied with the way He has divided His boundaries, fruits, and everything among His creators. हम जब ये चीज़ अपने अंदर बिठा लें, एक इंसान जो फेथफुल इंसान होता है ना, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो होपफुल होता है। जब एक इंसान के अंदर होप होती है ना, तो वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। और अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने तकसीम की हैं अपने इनामात, अपने एहसानात, वो उस पर राज़ी होता है जो यकीन रखने वाला इंसान होता है, जो कामिल इंसान। इंसान कामिल तो नहीं होता, लेकिन जो कामिल यकीन रखने वाला है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, फेथफुल। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, द पर्सन हु गिव अप हसद इज़ लव्ड बाय पीपल। जो इंसान हसद छोड़ जाता है या छोड़ देता है तो लोग भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो क्या हम दुनिया में हम चाहते हैं कि हम लोगों से मोहब्बत बटोरें, लोग हमारी वाह वाह करें? अल्लाह ताला के यहाँ नहीं चाहते कि अल्लाह ताला के यहाँ भी हमारा बुलंद मुकाम हो? वहाँ पे बुलंद मुकाम की ख्वाहिश करें कि अल्लाह ताला हमें बुलंद मुकाम तक पहुँचाए और हमें सालिहीन और साबिरीन में से उठाएं। मैं हमेशा अपने लेक्चर में एंड पे यही कहती हूँ कि हमें सालिहीन और साबिरीन में से उठाएं। सालिहीन और साबिरीन बहुत कम तादाद में होंगे और वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको उनमें शुमार करें। जितने भी सुन रही हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की औरतें हैं या जो भी सुन रहा है, उनके लिए यही मैसेज है मेरा कि हसद से अपने आप को बचाएं। ये सिर्फ दूसरों को ही नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा, ये आपकी अपनी ज़ात को भी डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ना आपको इसकी वजह से सुकून होता है, ना आप सो पाते हैं चैन से, ना आपको कोई मेंटली रिलीफ होता है, बल्कि आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं खुद। और फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास, फिर आपको साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। जब अल्लाह ताला ने आपके लिए एक कुरान पाक रख दिया, फिर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें? ये हमारे अपने अमाल है ना जो हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करें। अगर हम अमन व अमान का गहवारा बनाएं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, हम एक दूसरे का ख्याल रखें, तो दुनिया ही क़यामत का मंज़र नहीं पेश कर, ये जन्नत का मंज़र नहीं पेश करेगी हमारे लिए। फिर हमें जन्नत की ख्वाहिश, वो जो दुनिया में हमें मिल जाएगा ना, वही जन्नत में होगा, फिर सेम सेम हो जाएगा। तो ये कोशिश करें कि दुनिया में जो है वो जन्नत तो नहीं हम बना सकते, लेकिन कम से कम सुकून की जगह इसको ज़रूर बना दें, दूसरों के लिए और ख़ुद के लिए भी। तो हसद से बचें। अल्लाह ताला मुझे भी हसद से बचने की तौफीक दें और आप सबको भी। ये इल्म में भी हसद बहुत ज़्यादा हो जाता है कईयों को, कि किसी के पास इल्म ज़्यादा है तो वो उसके पास क्यों ज़्यादा आ गया, किसी का फ़लाँ का बच्चा डॉक्टर बन गया, फ़लाँ का इंजीनियर बन गया, कोई आलिम बन गया, कुछ भी, उसमें भी हसद आ जाता है।
तो अपने आप को इससे कंट्रोल करें और अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें कि मुझे आजिज़ बनाए और मेरी रूह को जो है वो मोमिन उठाना। जब हम अल्लाह ताला के पास जा रहे हों, वापस जा रहे हों इस दुनिया से, तो हम उस रास्ते पे हों, सिरातल मुस्तकीम पे, जिसका अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। हम उसी रास्ते पे हों, सीधे रास्ते पे, और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरके में ना पड़ें। ये जो फ़िरका वारियत, ये अहले हदीस, अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ और जितने भी 70 से ज़ायद फ़िरके बन चुके हैं अब तो, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए नहीं बनाए थे। ये अल्लाह ताला ने कबीले और ज़ातें जो बनाई थी वो महज हमारी पहचान के लिए बनाई थी, एक दूसरे को टॉन्ट करने के लिए नहीं, एक दूसरे को हर्ट करने के लिए नहीं। लेकिन हमने इसको मकसद बना लिया हुआ है एक दूसरे को हर्ट करने का, एक दूसरे पे टॉन्ट करने का। और हसद का इलाज मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो अपने दिलों को साफ़ रखें, नेमतों की ख्वाहिशात करें, लेकिन किसी ये ख्वाहिश ना करें कि किसी और का छीन जाए और मुझे मिल जाए। और ये मेन पॉइंट कि अपने आप के पास जितने भी पैसे हैं, जो प्रॉपर्टी है, जो आपके पास कार्स या कुछ भी, इसको दिखावे के तौर पे ना लोगों के सामने रखें। फिर तो नज़र लगे कि जब आपने दिखावा ही करना है तो इस चीज़ को थोड़ा मुख्फी रखें लोगों से, ये हसद की वजह बनता है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप अवॉइड करें, इस चीज़ को आप अवॉइड करें। और फिर इसके बाद के घर वालों या बच्चों की तारीफ़ लोगों के सामने ना करें। और इसके बाद मैं आपको कहूँगी कि अवॉइड अपलोडिंग पिक्चर्स एंड स्टेटसेस ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स और स्टेटसेस ना लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से भी लोग अक्सर हसद का शिकार हो जाते हैं। और हसद का शिकार जब इंसान हो जाता है, वो पिक्चर्स पे भी जादू जो है ना, वो पिक्चर्स पे भी होता है। तो आप अपनी पिक्चर्स दूसरों से ज़रा अवॉइड किया करें, कि दूसरों के साथ शेयर ना किया किया करें। हाँ, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या आपकी पार्टीज़ हैं, कुछ आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इट्स ओके। लेकिन जिससे आपको ये महसूस हो रहा हो कि ये मेरे से जेलसी फैक्टर इसका थोड़ा है, कि मुझसे जेलस होता ही है, तो उससे थोड़ा अवॉइड किया करें। बाकी अल्लाह ताला हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखें, हम सबको हसद से बचने की तौफीक दें, हम सबको ईमान पर हमारा खात्मा करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। ज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह हाफ़िज़।